अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रैंकल एक्सरसाइजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैंकल एक्सरसाइजेज़ एक्चुअली ऐसी एक्सरसाइजेज़ होती है जो कि एटेक्सिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। और एटेक्सिया हम लोगों ने पढ़ा एबनॉर्मल और इनकोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर द एटेक्सिक मूवमेंट्स। अब फ्रैंकल एक्सरसाइजेज़ क्या होती हैं? यहाँ पर मैंने फ्रैंकल एक्सरसाइजेज़ की एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको हम लोग समझते हैं। उसने कहा सीरीज़ ऑफ मोशन ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। पहली बात क्या है कि इसमें जो हम लोगों ने क्या करना है, डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करना है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस देनी है पेशेंट को। परफॉर्म्ड बाय द एटेक्सिक पेशेंट, यानी ऐसे पेशेंट जो कि एटेक्सिया का शिकार है, वो मूवमेंट ठीक तरह से नहीं परफॉर्म करे। टू फैसिलिटेट, अब इसका रोल क्या है, क्यों करवानी है एक्सरसाइज? टू फैसिलिटेट द रिस्टोरेशन ऑफ रिदमिक, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। मतलब कि एटेक्सिया को ट्रीट करके आपने पेशेंट को रिदमिक, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की तरफ लेकर जाना है, वो फ्रैंकल एक्सरसाइजेज का मकसद है। ठीक है, और यही एक डेफिनेशन है। आई थिंक ये बुक में नहीं लिखी हुई, बट आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? एक डॉक्टर थे जिसका नाम था डॉक्टर एच.एस. फ्रैंकल। उसने क्या किया, टेबिस डॉर्सेलिस के एक पेशेंट को देखा। अब टेबिस डॉर्सेलिस भी जो है वो आप कह सकते हैं, इसको आप सेंसरी लोकोमोटर एटेक्सिया कहते हैं। ठीक है, लोकोमोटर एटेक्सिया ये इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है उसको जो है वो काइनेस्थेटिक सेंसेशन उसकी लॉस हो जाती है, उसका सारा बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। इन शॉर्ट एटेक्सिक मूवमेंट्स हो जाती है पेशेंट को। अब इसमें वो कहते हैं कि चूंकि पेशेंट की काइनेस्थेटिक सेंसेशन इस केस में चूंकि लॉस हो चुकी है, और काइनेस्थेटिक सेंसेशन की वजह से ही एक पर्सन को उसके पोस्चर की सेंस रहती है, तो अगर काइनेस्थेटिक सेंसेशन लॉस हो जाएगी तो पर्सन को पोस्चर का पता नहीं चलेगा, एज अ रिजल्ट उसकी मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं रहेगी। तो इसमें उसने क्या किया, अदर पार्ट्स को यूज़ करते हुए, अदर सेंसेस को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल साइट को यूज़ करते हुए, टच को यूज़ करते हुए और डिफरेंट अदर ऑडिटरी सेंसेस को यूज़ करते हुए उसने पेशेंट को ट्रेन किया कि आपने जो है वो किस तरह से इस काइनेस्थेटिक सेंस के लॉस को आपने जो है वो टैकल करना है, किस तरह से आप अपनी मूवमेंट्स को इन एक्सरसाइजेस को यूज़ करते हुए, अपनी साइट को यूज़ करते हुए, टच ऑडिटरी सेंसेस को यूज़ करते हुए इंप्रूव कर सकते हैं। दैट वाज द पर्पस ऑफ फ्रैंकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, अगर मैं आपको बुक से भी दिखाऊं तो उसने लिखा हुआ है, ही मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ टेबिस डॉर्सेलिस एंड डिवाइज्ड अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग एटेक्सिया व्हिच इज अ प्रोमिनेंट सिम्पटम्स बाय द मींस ऑफ द सिस्टेमिक एंड ग्रेजुएटेड एक्सरसाइजेस। कौन से सिस्टेमिक एंड ग्रेजुएटेड एक्सरसाइजेस? फ्रैंकल एक्सरसाइजेस। और किस ही एम्ड, अब ये सारा काम डॉक्टर फ्रैंकल ने टेबिस डॉर्सेलिस के पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ही एम्ड बाय एस्टैब्लिशिंग वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट बाय द यूज ऑफ एनी सेंसरी मैकेनिज्म व्हिच रिमेन्स इंटैक्ट। सारे सेंसेस भी खराब हो गए, कौन सी सेंसेस रिमेन इंटैक्ट है, कौन से सेंसेस बच गई हैं, उन सेंसेस को यूज करते हुए नोटेबली साइट्स सच एज टच टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस के लॉस को कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट सेंसेस को यूज किया। उसके बाद प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंट्रोल इज सिमिलर टू रिक्वायर्ड टू लर्न न्यू एक्सरसाइजेस एसेंशियल बीइंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है कि क्यों हम इन एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं। अब यहाँ पर ना बुक में इसके 3 छोटे छोटे से प्रिंसिपल लिखे हुए हैं जिनको आप याद कर सकते हैं CPR एक वर्ड से। C का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, P का मतलब क्या यहाँ पर आता है, प्रिसीजन। ठीक है, जो भी मूवमेंट्स हो रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और R का मतलब है रेपिटेशन, मतलब बार बार आप पेशेंट को वो मूवमेंट्स परफॉर्म करवाएं ताकि जो है वो उसको प्रॉपर्ली ये मूवमेंट्स ट्रेन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट में अब इसकी टेक्निक की बात करते हैं। यहाँ पर सारी टेक्निक लिखी हुई है जिसको मैंने छोटी सी हेडिंग से जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 1 क्या है, पेशेंट की जो पोजीशन होनी चाहिए वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। इस तरह की पोजीशन होनी चाहिए कि पेशेंट क्लियरली देख सके कि उसकी किस पार्ट पे किस तरह की मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं, तभी तो उसकी काइनेस्थेटिक सेंस जो है उसका लॉस कंपनसेट होगा। अगर वो मूवमेंट्स को ठीक तरह से देख पाएगा, अपनी दूसरे सेंसेस को यूज़ कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि क्लॉथिंग भी जो है वो पेशेंट की सूटेबल होनी चाहिए इस कंडीशन में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, आपने पेशेंट को जो भी एक्सरसाइज करवानी है उसकी आपने उसको एक कंसाइज एक्सप्लेनेशन देनी है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये मैं आपको मूवमेंट्स जो है वो करवाने लगा हूँ, ताकि पेशेंट को एक क्लियर मेंटल पिक्चर बन जाए कि अब मैंने ये करना है, किस तरह करना है। अटेंशन, अब अटेंशन में कहते हैं कि पेशेंट की पूरी अटेंशन जो है वो पेशेंट अपनी फुल अटेंशन देगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ मूवमेंट, जो भी पेशेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद स्पीड, अब स्पीड ऑफ द मूवमेंट कहता है कि इसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो, क्योंकि रिदमिक मूवमेंट्स है तो स्पीड आपने शुरू में जो है वो आप कम रख लें, आहिस्ता आहिस्ता आप स्पीड को जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। इसमें आप स्पीड को डिक्टेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी, जो आपने म्यूजिक लगाया हो, या जो है वो आप उसको रिदमिक काउंटिंग के तरह आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह फिजियोथेरेपिस्ट इसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड भी रिदमिक मूवमेंट्स है तो स्पीड भी उसी तरह की होनी चाहिए। रेंज, अब रेंज ऑफ द मूवमेंट जो है वो भी आपको
किस तरह से इंडिकेट की जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट बना दिया और मैंने पेशेंट को कहा कि यू हैव टू टच दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने पेशेंट की एक रेंज सेट कर दी कि भाई आपने इस रेंज तक जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करनी है। उसके बाद रेपिटेशन। अब रेपिटेशन ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट जो है वो इसको कितनी देर में अडॉप्ट करता है। अगर जो है वो पेशेंट जल्दी रख लेता है तो ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइजेज जो है वो कम टाइम होगी, और उसके बाद अगर जो है वो अगर कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, डिफिकल्ट मूवमेंट ट्रीट करनी है तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा रेपिटेशन रिक्वायर होगी। उसके बाद रेस्ट। रेपिटेशंस के साथ साथ पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। पहले शुरू में आपको जो है वो ज़्यादा पीरियड ऑफ रेस्ट रखना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता आप रेस्ट के पीरियड को जो है वो कम करते जाते हैं। तो ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है कि इसकी डेफिनेशन वो लिखता है ऑल्टरनेशंस ऑफ स्पीड, रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जो भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता अगर आप स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी रेंज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का वर्ड ही हम लोग को ये इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो कहता है कि फेयरली क्विक मूवमेंट्स रिक्वायर लेस कंसंट्रेशन देन द स्लो वंस, ठीक है। अब आपने इस बात को समझना है। वो कहते हैं पहली तो बात उसे स्पीड को इंडिकेट करती है कि स्पीड में जो मूवमेंट तेज़ी से हो जाती हैं वो आपने शुरू में करानी है क्योंकि उसको अटेंशन कम होती है। नंबर 2 पे बुक में उसने साथ में लिखा हुआ है कि जो लार्जर जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर चूँकि रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रेंज को परमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट है तो शोल्डर जॉइंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट्स के ऊपर आपने शुरू में मूवमेंट्स करवानी है क्योंकि इन पर मूवमेंट्स परफॉर्म करना आसान है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने पेशेंट की स्पीड को भी कम करते जाना है। जॉइंट्स में भी आप स्मॉलर जॉइंट्स की तरफ आ जाएंगे और रेंज भी आप ऐसे जॉइंट्स की तरफ आ जाएंगे जिनकी रेंज क्या है, लिमिटेड रेंज है। मतलब है आपने लार्जर जॉइंट से स्मॉलर जॉइंट्स की तरफ आना है, लार्जर रेंज से आपने लिमिटेड रेंज की तरफ आना है, लार्ज स्पीड से हाई स्पीड से आपने किसकी तरफ आना है, स्लो स्पीड की तरफ आना है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। बुक में भी देखे तो उसने यही लिखा हुआ है, wide range movement and primitive movements in which larger joints are used gradually give way to those involving the smaller joints, limited range and more frequent alternation of direction, ठीक है। लार्जर जॉइंट से स्मॉलर जॉइंट की तरफ, लार्जर रेंज से स्मॉलर रेंज की तरफ, ठीक है, आपने आते जाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस एक्सरसाइजेस। अब हम जो है वो नेक्स्ट पे इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन से पार्ट पे आप कौन सी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे ये जो ठीक है, अब हम लोगों ने ये सारे जो है इनके पढ़ लिया, प्रोग्रेशन तक हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया। नेक्स्ट में मैं छोटा सा पॉइंट हमारी टीचर ने हमें ऐड करवाया था, दैट वाज द बेनिफिट्स ऑफ फ्रैंकल एक्सरसाइजेस। नंबर 1 कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करते हैं, नंबर 2 बैलेंस को इंप्रूव करते हैं, नंबर 3 बॉडी अवेयरनेस, मतलब कि कौन सा पार्ट आप किस जगह पे है जो कि काइनेस्थेटिक सेंसेशन नॉर्मली करती है। अगर काइनेस्थेटिक सेंसेशन लॉस है तो उस केस में दैट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद इंप्रूव सेलेक्टिव मूवमेंट्स, मतलब आपने कोई भी एक छोटे से जॉइंट के ऊपर भी मूवमेंट करनी है तो इसको भी इंप्रूव कर सकता है। और प्रोप्रियोसेप्शन, जो कि हमें पता है हमारी सेंस ऑफ पोस्चर होती है, जॉइंट की सेंसेशन होती है, दैट विल बी इंप्रूव्ड बाय दीज एक्सरसाइजेस। तो ये बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, प्रोग्रेशन, टेक्निक, प्रिंसिपल, डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये जो एक्सरसाइजेज है दैट वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।